नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे मुझसे सवाल पूछे थे। उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको आपके कमेंट्स का जो आपके सवाल थे उसमें उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, किसी मेरे दोस्त ने मुझे सवाल किया कि इसको कुछ पता नहीं है, ये क्या यूट्यूबर बनेगा। इसको कोई जानकारी है नहीं, ये क्या यूट्यूबर बनेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं और ना ही मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं तो बस ऐसे ही गांव में आया था, तो सोचा जैसे अभी आप लोग का प्रोसीजर चल रहा है, इसमें मैंने जो समस्या फेस करी थी इसके रिगार्डिंग जितना हो सके आपको उतना सॉल्यूशन बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। ये अगर हालांकि जिसको मतलब यूट्यूबर वीडियो डालता है उसको यूट्यूबर कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे यूट्यूब से कोई वैसे लेना देना नहीं है। मैं बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे इसलिए ये सब वीडियो बनाता हूँ और उसको इसमें अपलोड करता हूँ। ये पहली बात। दोस्तों, मैं तो एक फ़ौजी हूँ, मुझे उससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई लड़के हैं जो मतलब ऐसे गरीब कंडीशन से निकल के बाहर आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिससे कि मैं भी मतलब ऐसी कंडीशन से बाहर निकला हूँ। तो मैं जानता हूँ कि क्या समस्या होती है, क्या समस्याओं को लड़कों को फेस करना होता है। इसलिए मैं सब वीडियो बना रहा हूँ। आपको लगेगा तो मैं भी वो वीडियो बना दूंगा कि मैं भी किस कंडीशन से निकला हूँ बाहर। जब नौकरी लगने से पहले आपको लोग क्या कहते थे और आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती थी, और नौकरी लगने के बाद वही लोग आपको क्या रिस्पेक्ट देते हैं, मैं अभी वो पूरा एक्सपीरियंस किया है मैंने। इसलिए मैं इसलिए बना रहा था कि मेरे अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी लड़के को काम आ जाए, अगर उसकी जॉब लग जाए। क्या होता है ना कि अगर आपको आपका रिटर्न पास कर लिया, आपने सब पास कर लिया, लेकिन कोई होती है जो गलतियां आपको नहीं पता होगी, इसी गलती से अगर कहीं आप बाहर हो जाओगे तो क्या लॉस होगा आपको पता ही है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अब तक मैं अपनी जानकारी जो भी मुझे पता है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। ये हो गई आपकी पहले सवाल का जवाब। तो दोस्तों, दूसरा एक सवाल था, मेरे भाई ने पूछा था कि वो कलर विजन के बारे में। दोस्तों, अब वो जानो दो, ये बकवास तो होती रहेगी, लेकिन अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि क्या सवाल था मेन। आपके सवाल कौन से ज़रूरी है, आपको क्या जानना ज़रूरी है। एक दोस्त पूछ रहा था कलर विजन के बारे में कि कलर विजन में कितने प्लेटें पढ़ाते हैं और उसमें क्या क्या होता है, वो सब डिटेल में बताइए, ऐसा दोस्त का सवाल था। तो उसके रिगार्डिंग मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको। देखिए, वहाँ पे एक बुक होता है, उसमें 10 या 8 या 10 पेजेस होते हैं। उसमें ABCD, एक पेज पे एक ABCD का एक अक्षर या फिर नंबर होता है, 1 से 9 तक ऐसे नंबर्स होते हैं। हर एक पेज पे वो पेज चेंज करते जाएगा, आपको एक एक पेज पढ़ना होता है वहाँ पे, और वो आपको फास्टली पढ़ना होता है दोस्तों। उसमें वो चेक करता है कि इसका कलर ब्लाइंड का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ये हो गया दोस्तों कलर ब्लाइंड का। एक दोस्त ने पूछा था कि आई विजन के बारे में बताइए। दोस्तों, आई विजन की मैं बात करूं तो आपको जो है ना 20 फीट लगभग डिस्टेंस रहता है, और वहाँ पे है ना एक बड़ा सा ऐसा मतलब डिजिटल होता है, उसमें ABCD ऐसे ही अक्षर होते हैं। उसमें साइज़ होता है एक बड़े से लेकर के छोटे तक ना, इतना साइज़ होता है। तो 20 फीट से दूरी से आपको वो वहाँ पे आपको पढ़ना होता है। एक आँख बंद करके, ये आँख बंद करके, पहले दोनों आँख चालू करके फिर एक एक आँख से पढ़ना होता है। आपको दोस्तों मैं अपना सजेशन बता दूं कि वहाँ पे आपको खाली सिर्फ पढ़ते रहना है। वो डॉक्टर भी उतना देखेगा नहीं कि क्या हो रहा है। किसी का अगर मतलब होता है आँखों में थोड़ा सा नहीं दिखता है नज़दीक से, कभी कभी ऐसे हो जाता है, आँख बंद कर देते हो आप और ये चिपक जाता है ऐसे, और खुलने के बाद तुरंत आप चालू कर देते हो ये आँख से पढ़ना, तो दिखता नहीं है सही से। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो बस आपको क्या करना है, वो अक्षर देख लेना है एक बार और उसको पढ़ते रहना है। एक आँख से करो या दोनों आँख से करो, आपको बस रुकना नहीं है बीच में, ये बात ध्यान में रखना, बाकी वो क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आई विजन के बारे में। और मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा था आपका नेक्स्ट, मुझे इतना याद नहीं आ रहा दोस्तों, मैंने लिख के लाना चाहिए था, मैंने लिखा भी था, शायद मैं भूल गया वो लाना। तो एक और सवाल था कि वो शॉर्ट फ्रेनुलम के बारे में पूछ रहा था। दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आपको अपने हाथ से ही दिखाना होता है, उसको पीछे खींच के बस होल दिखाना होता है कि ये होल आपका जो होता है पेनिस का, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें वो आपका कोई दिक्कत होगा नहीं है, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और एक दोस्त का सवाल था कि भाई ये फ्रैक्चर हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हुआ था उसका, तो बोल रहा था इसमें कोई दिक्कत होगा क्या। तो बोल रहा हूँ दोस्त, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको वहाँ पे मशीन से चेक नहीं करेगा, आपको बस खाली वहाँ जाओगे, ऐसे देखेगा बॉडी गेस्चर आपका सही है, दोनों हाथ नॉर्मल है, पैर नॉर्मल है, बस काफ़ी है।
ये हो गया आपका इसका। और एक मेरे दोस्त का सवाल था कि इन लोग को कोई काम है या नहीं है। अरे भाई काम तो है, हम काम तो कर ही रहा हूँ मैं, बस ये काम और करना बाकी था कि जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, मतलब जानना, जिनको पता नहीं होता, पता नहीं होगा, उनको उन तक पहुँचाने के लिए ये सब मैं यही काम कर रहा हूँ। यही मेरा काम हो गया अभी, समझ लो। छुट्टी में क्या करूँगा, एंजॉय तो कर ही रहा हूँ अपना, खाली साथ साथ ये भी बना रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। और रही बात जो मैं आप लोग को बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये मुझे कुछ मेरा पैसा कमाने का मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूँ बस ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक दे रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक पहुँचे, ताकि उनको भी अपना मतलब उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहिए वो मिल सके, इसीलिए ये हो गया इसके लिए। और एक मेरे दोस्त का सवाल था कि दोस्त का जैसे सवाल था कि भाई ये जो इस बार मेडिकल दिया हुआ है ये 24 घंटे के अंदर आपका रिकवर होगा। ऐसे ही मेरे इसके रिगार्डिंग वो दोस्त पूछ रहा था कि इसको कुछ पता है या नहीं, ये चला यूट्यूबर बनने। तो मेरे भाई मैं बता दूं आपको, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि आप लोग अगर मेडिकल में जाओगे, चलो मान लेता हूँ आप मेडिकल फिट हो, तो आप जाओगे वहाँ पे आपका मेडिकल क्लियर होगा। लेकिन ऐसे कितने लड़के होंगे भाई कि जिनका मेडिकल 100% फिट है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 70 से ज़्यादा परसेंटेज लड़के जो ऐसे होंगे इनका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा ही होगा। ये मैंने देखा है अपने आंखों से, अपना टाइम पे भी, मेडिकल पे भी, और नॉर्मली होता ही है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट वहाँ पे चेक करता है दोस्तों। तो ये आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि 70% लड़के ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अब मान लो कोई लड़के ऐसे भी होते हैं कि वैसे ही चले जाते हैं, टैटू वैटू निकालते नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। अब बताओ आप 800 या 900 घर से 800 या 900 किलोमीटर दूर जा रहे हो अपना मेडिकल देने, कहीं आसपास तो होगा नहीं, जहाँ भी उनका कैंप होगा वहाँ जाओगे, वहाँ मेडिकल दोगे। तो 800 या 900 किलोमीटर आप जा रहे हो, 2 दिन आपका मेडिकल होगा, आप बोल रहे हो रीमेडिकल 1 ही दिन में होगा। मैं उसके लिए भी मैं आपको बता रहा था कि खुशखबरी मेरे पास है, मैं वो बताने वाला हूँ आपको। इस वीडियो में बात करूँगा उसके बारे में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। उसी के लिए आया हूँ स्पेशली आज इधर बाहर। तो इसके लिए मैं बोल रहा था दोस्तों, बताओ कोई लड़का बिना टैटू निकाल के ही चला गया, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं, तो उसको रीमेडिकल देंगे वो टैटू तो चलेगा नहीं। रीमेडिकल देंगे, अब 24 घंटे में वो लड़का कहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ कहाँ कैसे क्लियर करेगा, बताइए आप मुझे। ये पॉइंट इसका है, मैं आपको बताऊँ ये क्या होने वाला है। ये प्रोसीजर मैंने पूरी पता कर ली है दोस्तों, ये कैसे होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मान लो कोई पाइल्स वाला होगा या फिर कोई वेरिकोस वेंस वाला होगा, उसको भी रीमेडिकल दिया जाता है। किसी का नॉर्मल वेरिकोस वेंस होता है, उसका किसी का ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाले को निकाल देगा लेकिन नॉर्मल वाले को रखता है। मेरे साथ वाले दोस्त थे उनको भी रखा है, कैंसिल किसी का मतलब रिजेक्ट किसी को नहीं किया है। तो आप बताओ 24 घंटे में वो क्लियर करके आएगा बंदा वहाँ पे 900 किलोमीटर दूर, वहाँ से आने जाने में उतना टाइम लग जाएगा, वो कैसे क्लियर करके आएगा। इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं अपना वीडियो बनाया था कि रीमेडिकल के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, ये मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में। और उसके लिए आपने बोला था कि भाई इसको पता नहीं है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल जानकारी लिया, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसी के लिए मैं आपको बोल रहा था कि आपके लिए मेरे पास खुशखबरी है, वही बात है। ये बात हो गया रीमेडिकल के बारे में। तो और एक मेरा भाई पूछ रहा था, जैसे मेरे एक भाई का और सवाल था दोस्तों कि उसे पूछना था कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है क्या। दोस्तों देखो, मैं भी आपको एक बात बता दूं कि हमारे टाइम पे भी ऐसे ही बहुत सारे बताते थे कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है चेंज हो सकता है। मतलब आप मेडिकल में जाओगे, वहाँ पे फिर वहाँ पे आपको फॉर्म देगा और ये भरना होगा, ऐसा करना होगा, फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने को देंगे, ऐसा वहाँ पे कहते थे दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, रियल बात, आपको कोई पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका इस बार नहीं मिलेगा। इस बार क्या, कभी नहीं मिलता। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने को नहीं मिलेगा। मैंने भी अपना पहला पोस्ट प्रेफरेंस जो NISSF डाला था, उसके बाद CISF डाला था, लेकिन उसके बाद मैंने सीधा ITBP डाला था सीधा ITBP डाला था, जबकि मुझे अगर CISF नहीं मिलता तो सीधा ITBP में जाना पड़ता था, जबकि उससे अच्छी SSB थी। मेरे को पता नहीं था, ऐसे ही भर दिया था, बस CISF के बारे में तब पता था मुझे। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई आपको मौका नहीं मिलेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसके भरोसे मत बैठिए। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। और एक सवाल था भाई का कि जैसे सर बोल रहा था कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पिता उल्टा नाम है,
पिता का नाम पहले है, मेरा नाम बाद में है, ऐसा पूछ रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर ऐसा आपका कोई दिक्कत, ऐसा अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है तो ये आपको 110% आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आप पहले से डॉक्यूमेंट्स का जो है, आपका जो 10th का मार्कशीट है और जो बोर्ड सर्टिफिकेट है 10th का, उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स पे नाम बनवा लो। आधार कार्ड को छोड़ दो, आधार कार्ड का कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसियल और ये 10th का मार्कशीट और 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, ये चारों के जो नेम है वो जो नेम सेम होने चाहिए, उल्टे तिल्टे नहीं होने चाहिए। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तो आप वो सेम बना लो मार्कशीट के हिसाब से। ये हो गया। और तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे जो फॉर्म आता है उसमें आपको क्या भरना होता है, मेरे पास अभी भी रखा है, क्योंकि मेरा वो गलत हो गया था तो मैंने दूसरा मंगवा कर वो दूसरा फॉर्म कर दिया था। तो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या आपको करना होता है, वो फॉर्म में क्या क्या लिखना होता है, ये सब मैं बता दूंगा, आप उतना टेंशन मत लीजिए। तो मेरी कोशिश यही रहेंगे हर बार दोस्तों कि आपके पास सही से सही जानकारी पहुंचे। और एक बात ये कि आप जो मुझे जो लोग बोलते हो कि भाई ये लोग ये ऐसे यूट्यूबर बन रहा है, ये वो, मुझे यूट्यूबर बनना नहीं है भाई। आप चाहे तो पूछ लो, इंस्टाग्राम पे मैं बोलता हूँ, आप मुझे मैसेज करो पर्सनली, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जितने भी मेरे भाई है जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, पूछ लो किसी से भी कि आप ही बता दो भाई कि मैंने आज तक भी किसी का अगर रिप्लाई नहीं दिया हो। कितने सारे मैसेज आते हैं मेरे को, लेकिन फिर भी टाइम जैसे जैसे मिलता है मैं हर किसी का जवाब देता हूँ, वो भी जब तक कि उसका सोल्यूशन उसको नहीं मिलता है। वो 10 बार पूछता है, मैं 10 बार आंसर देता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपके पास जानकारी पूछे, आपका जो मन है वो समाधानी रहे, बस इतनी मेरी कोशिश है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए आपसे। और एक तो और आपसे जुड़ गया हूँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब ड्यूटी तो करना ही है दोस्तों, पैसा तो कमाना ही है, और क्या, थोड़ा सा अपना कुछ जो मेरा योगदान है आप लोगों के लिए, मतलब जो मैं देना चाहता हूँ, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ये मुझे उसमें थोड़ा सा आनंद आने लगा है अभी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हो, एक बड़ा भाई समझ के मुझे जो सवाल पूछते हो मैं आपका उसको जवाब देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप बड़ा भाई समझो या छोटा भाई समझो, तो ये जो मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ उसका मुझे थोड़ा सा आनंद आ रहा है। इसीलिए मैं आपके साथ मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं, अपनी इंटरेस्ट के साथ वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसा समझिए। तो ये ऐसे ही सवाल मैं आपके जवाब देता रहूँगा। आप मुझसे और पूछ सकते हो, जो भी आपके सवाल हो। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, मैं पक्का आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। और एक मेरे भाई का सवाल था कि मेरा वेट जो है 75 kg है, हाइट 172 है, क्या मेरा वेट ओवर वेट है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका अगर वेट के बारे में बता दूं, कहीं आपका वेट थोड़ा कम ज़्यादा भी है तो उतना एडजस्ट हो जाता है। उन लोग को भी पता है, घर बैठे बैठे थोड़ा वेट बढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत है तो उतना एडजस्ट हो जाता है। और वैसे भी बता दूं दोस्तों, आप अगर ट्रेनिंग पे भी जाओगे ना, तो मेरे साथ भी एक लड़का था, शायद उसका 95 kg वेट था, और वो बंदे ने ट्रेनिंग में इतनी मेहनत करी कि जो अभी पास आउट होके चला गया ना, उसका वेट 75 करके वो चला गया। इतनी मेहनत करी, क्योंकि वो इतनी मेहनत भी करवाते हैं वहाँ पे, तो करने वाला चाहिए, बस ये बात है। तो आप वेट को लेके ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा, वेट उतना आपका एडजस्ट हो जाएगा। बहुत सारे ओवर वेट वाले लड़के होते हैं, उतना एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो। बस अपने आप को सुरक्षित रखो, और कुछ नहीं है। जैसे मैं आपका सवाल पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सवाल भी देख रहा हूँ मैं आपके। और एक मेरे भाई का सवाल है, सर पैरों का एक्सरे लिया जाता है क्या? भाई मैं बता दूं आपको, पैरों का एक्सरे नहीं लिया जाता है, ना हाथ का एक्सरे लिया जाता है। आपका एक्सरे लिया जाता है बस खाली जो चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि जो मतलब आपका कई लंग्स का वगैरह प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपकी जो रिब्स होती है चेस्ट की वो कहीं टूटी वूटी तो नहीं है, ये देखा जाता है। और तो कई जगह का एक्सरे आपका नहीं लिया जाता है दोस्तों। ये हो गया एक्सरे के बारे में। दोस्तों मेरे एक भाई का और सवाल था कि ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल होता है क्या? ये सवाल सही है दोस्तों। मेडिकल के बारे में बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या होता है ना, 1 साल में 1 बार मेडिकल होता है। लेकिन जब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल से ज्वाइनिंग के टाइम पे, अगर ज्वाइनिंग के टाइम तक अगर आपका 1 साल पूरा हो जाता है, मतलब 1 साल के मेडिकल के बाद 1 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो आपका मेडिकल होगा। नहीं तो 1 साल के अंदर ही आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो आपका मेडिकल नहीं होगा। अब हमारे टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, हमको 18 महीने बाद मतलब 14 महीने बाद हमको ज्वाइनिंग मिला था। मेडिकल होने के बाद 14 महीने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिला था। तो फिर उस बार क्या कर दिया था इसने, हमारे इसमें डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया था कि जो हमारा मेडिकल का टाइमिंग था वो उसको 18 महीने बढ़ा दिया था।
मतलब आप 18 महीने में अंदर अगर ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आपका मेडिकल नहीं होगा। इसीलिए हमारा मेडिकल नहीं हुआ था और आपका भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है ज्वाइनिंग दिसंबर तक हो जाएगा तो आपका भी मेडिकल नहीं होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। लेकिन इसका एक नियम है कि आपका 1 साल में एक बार मेडिकल ज़रूर होता है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे दोस्तों आपके सवालों के जवाब। और कुछ आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आप सभी को पता है मैं सभी के जवाब ज़रूर देता हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हो तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।